कहानियां तो हमने बहुत सुनी है, प्रेम की, बलिदान की, भक्ति की, शक्ति की, भक्ति की, शक्ति की। भक्त को भगवान की एक झलक चाहिए और भगवान को भक्त का वो निश्चल भाव, एक दर्शन का प्यासा, एक भाव का। रामायण में ऐसी ही एक रसमयी भावमय प्रसंग आता है, माता शबरी का। माता शबरी में ज्ञान भी, त्याग भी, प्रेम भी और भक्ति की पराकाष्ठा भी और एक तपस्विनी का धीरज भाव भी। माता शबरी स्वयं एक विलक्षण तपस्विनी थी, बचपन से ही भक्ति भाव में मस्त। और ये मस्ती कुछ ऐसे सर चढ़ के बोली कि वो दुनियादारी छोड़ अपने गुरु के आश्रम को ही अपना घर बना लिया। बस शबरी अपने आराध्य विष्णु की आराधना में दिन रात लगी रहती, बाकी किसी भी चीज में उनका मन कहाँ लगता था, या यूं कहें कि उन्होंने अपने मन में अपने प्रभु के सिवा किसी और के लिए स्थान ही कहाँ छोड़ा था। उनके गुरु मतंग ऋषि थे। ऋषि मतंग के आश्रम में सेवा और साधना करते करते शबरी को न जाने कई सिद्धियां भी मिल गईं। ऋषि मतंग बड़े महान थे। ऐसा कहते हैं कि उनके तप के प्रभाव से जिस वन में उनका आश्रम था, वहां के पशु पक्षियों में भी हिंसा भाव नहीं था। उन पुण्य क्षेत्र में एक वन का सिंह और हिरण भी एक साथ जल पीते थे, विहार करते थे। जब राम का अवतार निश्चित हुआ तो मातंग ऋषि को तो ज्ञात था ही आगे क्या क्या रामलीला करेंगे और कैसे सतयुग का आधार स्वयं बनेंगे। देखिए कितनी अनूठी बात है। स्वयं मतंग ऋषि को धरती पर बचे अपने समय का भान हुआ और उन्होंने शरीर त्यागने का निश्चय किया, लेकिन शबरी की अगाध भक्ति से वो इतने प्रसन्न थे कि शबरी को बुलाकर कहा कि देख, तेरा भाग्य कितना प्रबल है। तू जिसकी दिन रात आराधना करती है वो एक दिन स्वयं तेरे द्वार पे आएंगे। तुम अभी मेरे साथ न जाओ, वरन प्रतीक्षा करो तुम्हारे समर्पित साधना के फल का, स्वयं प्रभु राम के दर्शन का। प्रभु राम तेरे द्वार पे आएंगे और सुन, तू उनकी आगे की यात्रा में उनकी सहायता करना। और हाँ, आगे की भक्ति का ज्ञान स्वयं तुझे श्री राम से मिलेगा। धन्य है तू शबरी। ऋषि मतंग अपना शरीर त्याग शबरी को उनके आश्रम में रहने को कहा। शबरी भाव के प्रबल और भक्ति से अभिभूत। गुरु की ऐसी कृपा तो देखिए कि स्वयं तीनों लोकों के स्वामी उस दीनहीन के द्वार पे आएंगे, न जाने कब आ जाएं। अब शबरी नित दिन राम की प्रतीक्षा में अपनी कुटिया सजाने लगी। आए तो कहीं उनके कमल चरण में कोई क्षुद्र कांटा न लगे। प्रतिदिन शबरी राह बुहारती, नए नए कोमल पुष्प चुनती और उस मार्ग पे बिछाती जहां से राम आएंगे। राम आएंगे तो यात्रा से थके होंगे, वो उन्हें क्या खिलाएगी। अब नित्य शबरी का यही काम था, मीठे मीठे बेर चुनना। वो कैसे माने कि ये बेर मीठे हैं। वो स्वयं चखती और जो मीठे हैं उन्हें संभाल के रखती। ये थी शबरी और ये थी उसके नित्य दिन की दिनचर्या। हाय रे माँ शबरी, है ही तेरी भक्ति। शबरी का ये परिश्रम चलता रहा। दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुकने लगी, लेकिन राम भक्ति की ऊंचाई आसमान से भी आगे निकल चुकी थी। लेकिन आज भी नित्य फूलों में वही सुगंध और वही कोमलता है, और बेर आज भी उतने मीठे हैं जिसे वो प्रतिदिन चख के रखती थी। एक दिन कुछ संत तपस्वी उस मार्ग से जा रहे थे और शबरी की ये हरकतें देखकर हंस पड़े। कहा, ये बावरी ये सब क्यों करती है? कितने बरस हो गए तेरे राम नहीं आएंगे। उनमें से एक तपस्वी ने उन्हें रोका। हे भद्र, ऐसा ना कहो, ये शबरी महातपस्विनी है, इसको न जाने कितनी सिद्धियां प्राप्त है, लेकिन उनको इसका लेश मात्र भी अहंकार नहीं। ये तो भक्त है,
फिर किसी ने कहा कि ये तो राम राम करते बावरी हो गई है, इसकी हालत पे तरस आता है। फिर एक संत कहते हैं, अरे भक्त तो बाहर से बावरा ही दिखता है, भक्ति और पागलपन में अंतर नहीं होता, इसी पागलपन से वही पाएगी राम को, तुम देखना। और वो दिन आया, स्वयं नारायण अवतारी रूप राम पधार गए। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने शबरी के आज बिछाए पुष्पों पे पैर रख ही दिया। शबरी झुकी अंचल में फूल लिए सजा रही थी, तभी वो चरण देख के रोकी कि देखिए देखिए मेरे फूल ना बिगाड़िए, मेरे राम आने वाले हैं, ये तो उनके लिए है। और उसकी कमजोर बूढ़ी नजर श्री राम के कमल नयन से मिली। वर्षों की तपस्या, गुरु का वचन, भक्त की सेवा सब आज फलित हो गई। शबरी, समय और प्रभु राम वहीं रुक गए थे। शबरी के नैनों के अश्रु राम के चरणों को शीतल भी कर रहे थे और प्रभु को स्पर्श भी। शबरी ने कहा, मैं नीच कुल की अज्ञानी ठहरी, मुझे व्यवहार नहीं आता, मुझे क्षमा करें प्रभु। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखो जैसा। अब शबरी को सुध जागी कि राम का सत्कार भी तो करना है। लोग क्या कहेंगे कि शबरी को भगवान का सत्कार करना भी नहीं आया। शबरी राम लक्ष्मण को कुटिया में ले गई, कुशा पर बिठाया। शबरी की कुटिया ने आज राज महलों के वैभव को भी फीका कर दिया था। शबरी भाग के अपनी कुटिया के अंदर से वो अमूल्य फल ले आई। कहा, प्रभु आप लंबी यात्रा में थके होंगे, लीजिए ये बेर खाइए, ये मैंने स्वयं चख चख के रखे हैं, मीठे हैं। गलती से भी कोई बेर न होगा जो मीठा ना होगा। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। प्रभु भाव समझे और एक एक बेर ऐसे खाया जैसे आज से पहले इतना स्वादिष्ट कुछ मिला ही ना हो। लक्ष्मण बड़े असहज थे, कैसे भैया जूठे बेर खा रहे हैं, वो भी इतना स्वाद लेकर। फिर राम ने उन्हें भी खाने को कहा। बड़े ही बेमन से लक्ष्मण को भी बेर खाने पड़े। बेर जूठे तो थे लेकिन साथ में बड़े मीठे थे। राम ने कहा, लगा आज माँ कौशल्या ने अपने हाथों पकवान खिलाया हो, इससे मीठे बेर तो बैकुंठ वालों के भाग्यों में भी नहीं है। शबरी भाव की गंगा में डुबकियां लगा रही थी। फिर से अपने गुरु की वाणी का स्मरण हुआ। तभी राम ने पूछ लिया, माता अब आप अपने गुरु का संदेश हमें दें, हमें आपकी सहायता चाहिए। शबरी भाव में विभोर होकर कहती है, जो सब जानता है वही अनजान बन रहा है, तभी तो वो मेरा भगवान है। जो सबको मार्ग दिखाता है वो मुझसे मार्ग पूछ रहा है। तो सुनो हे राम। शबरी ने राम को आगे का मार्ग बताया और कहा, अब आप ऋषिमुख पर्वत जाएं और सुग्रीव और उनके सेनापति हनुमान से मिलें, आपका कार्य सिद्ध होगा। शबरी ने राम लक्ष्मण को अपने गुरु का आश्रम दिखाया। राम जाने को हुए तो शबरी ने कहा, हे राम, मेरे गुरु की वाणी सत्य हुई, मुझ अधम को आपके दर्शन मिले। मुझे पहले आप आज्ञा दें ताकि मैं अपने गुरु के पास जा सकूं, लेकिन उससे पहले मुझे भक्ति का ज्ञान दें। मुझे धन्य करें कि मैं जन्म जन्म आपके चरण पे रम जाऊं, आपकी भक्ति को प्राप्त हो जाऊं। श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतनह कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर माता शबरी ने भक्ति के नए इतिहास और मानक गढ़कर दुनिया को धन्य कर गई और श्री राम माता शबरी की भक्ति के प्रसाद को ग्रहण किया और चल पड़े सुग्रीव और हनुमान से मिलने। प्रभु राम को सब पता था और शबरी को भी। भक्त भगवान के लिए सब कुछ करता है और उससे कहीं ज्यादा भगवान भक्त के लिए। धन्य है हम
अगर हमारे अंदर भी ऐसी भक्ति, ऐसा भाव जगे, खुद का स्वार्थ मिट जाए, बस कुछ करने का एहसास जगे,